तो चलो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टेट में क्या है, या भी हम जो है इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं इस चैप्टर का, पर्टिकुलर जो है हमारा जो है चैप्टर का। तो इलेक्ट्रोस्टेट जो हमने जो पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टेट में पिछले चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज जब आराम कर रहा था उस टाइम पे हमने जो है पढ़ा, क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टेट। अब चार्ज जो है चलने लगा, तो चलने से क्या क्या हो सकता है। तो चलने से हमने देखा होगा अपने जीवन में कि एक जो है बल्ब ग्लो करने लगता है, रोशनी देने लगता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यानी चार्ज इसके अंदर से जा रहा होगा बल्ब के अंदर से, तो ये ग्लो करने लगा। इसी तरीके से पंखे की वाइंडिंग से जाएगा तो पंखा जो है रोटेट करने लगेगा, आपका पंखा घूमने लगेगा दोनों साइड में, यानी हवा देने लगेगा। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें यूज करते रहते हो, जैसे रेडियो हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका मोबाइल हो गया। तो इन सब ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट से। तो करंट क्या होता है, जब चार्ज जो चलता है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लोइंग ऑफ चार्जेस आर सेड टू बी कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ये क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं, यानी कि एक साइड में जाने लगे, तो इसको हम बोलते हैं करंट। करंट यानी होता है यानी धारा, यानी कि प्रवाह, एक साइड में बह रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, करंट। क्या बोलेंगे, करंट। जैसे नदी देखी होगी, नदी एक साइड में बह रही है, ऐसे बहती हुई जा रही है, नदी H2O के मॉलिक्यूल ऐसे बहते हुए जा रहे हैं, तो वो पूरी क्या है, एक धारा है, एक प्रवाह जा रहा है। इसी तरीके से ये हमको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जेस क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं हम कि बह रहे हैं, मान नहीं लेते, एक्चुअली में बहते ही हैं, लेकिन हमको दिखते नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे इस चीज़ को। तो आप जो है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उससे आपको रिलेट करके ऐसे समझ लीजिए। तो आप मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बैठे हैं और ये जो है क्या हो रहे हैं, ये बह रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं इसको हम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, आपको पता होगा, किसी भी मेटल के अंदर से, मेटल के एटम होंगे ऐसे छोटे छोटे, इनके बीच में खाली जगह बच जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से, इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के एटम से बाहर आ जाते हैं। तो वो जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएंगे तो वो क्या होंगे, ये बाहर बहने लगेंगे। बहने क्यों लगेंगे, क्योंकि हम उसको एक साइड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आप तो इतना समझ लो, ये बह रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखी है, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज आर सेड टू बी कंसिडर्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यानी चार्ज के बहने को। अब जो करंट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। तो एसी करंट हम जो है क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे, और डीसी करंट क्या होता है हम इसको भी पढ़ेंगे। हम अल्टरनेटिंग करंट जो है चैप्टर है हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में इतना गहन अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन इतना गहन अध्ययन नहीं करेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा, यानी कि अभी इलेक्ट्रोस्टेट जब पढ़ रहे थे तो वहां पे जो चार्ज था हमारा रेस्ट में था, अब यहाँ पे चार्ज हमारा मोशन में आ गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज जब मोशन में आएगा तो क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या करवा सकता है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं, एक ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच बोलते हैं, उसके अंदर जब चार्ज मोशन में होता है तो उस चीज को हम जो है उसका गहन अध्ययन करते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रांच बोलते हैं। ओके। तो अभी हम जो है, ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है करंट कैरियर, यानी कि करंट को कौन ले जाता है, आखिर करंट क्या है, कहाँ से आया है करंट। इस चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि करंट क्या होता है, किस तरीके से चार्ज बहता है, किसको बोलते हैं करंट, हम ये हमने देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो की ओर।